हेलो दोस्तों। उम्मीद है आपसे बढ़िया होंगे। दरअसल मैं आप लोगों से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करना चाहता था। मैंने अभी तक के इस मानवा के आए हुए लगभग पूरे पार्ट एक्सप्लेन कर दिए हैं। पार्ट जो कि आज मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसके बाद और नए चैप्टर आने में 1-2 दिन का समय लग सकता है। इसलिए मैं इस समय में 1-2 और नई बेहतरीन मानवा सीरीज शुरू करने वाला हूँ, ताकि मैं कंटिन्यू अपडेट करना जारी रख सकूँ। उम्मीद है आप लोगों को चैनल पर आने वाली बाकी दूसरी एक्सप्लेनेशन भी अच्छी लगेगी। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा ताकि मैं बाकी मानवा एक्सप्लेन भी कंप्लीट कर सकूं। चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इस पार्ट की शुरुआत होती है, एक बड़ी काली गाड़ी रुकती है, दरवाज़ा खुलता है और चेयरमैन जशन बाहर आते हैं। तभी वाइस चेयरमैन जय हाहांग आते हैं और कहते हैं, धीरे धीरे उतरिए फादर, ध्यान से पैर रखिए। चेयरमैन जशन गाड़ी से उतरते हुए गुस्से में कहते हैं, मुझे बूढ़ा मत समझो, बस मीडिया के सामने थोड़ा बीमार दिखा था। अब तुम भी मुझे वैसे ही समझ रहे हो क्या? वाइस चेयरमैन फौरन कहते हैं, बिल्कुल नहीं फादर। फिर चेयरमैन जशन सोंगुक की तरफ देखकर कहते हैं, मैंने वो प्रपोजल देखा था जो तुमने सबमिट किया है। तुम एक शोर शराबे वाला कमर्शियल बना रहे हो जो एक छोटे बच्चे पर फोकस्ड है। व्हाट वर यू थिंकिंग? हमारे समजॉन ब्रांड ने हमेशा सीरियस और क्लासी एड्स बनाए हैं। वाइस चेयरमैन काल्मली कहते हैं, मुझे लगा ये एक ज़रूरी चेंज है। ये नए कमर्शियल्स का ट्रेंड है। समजॉन को अब अपनी पुरानी स्ट्रिक्ट इमेज को छोड़ना पड़ेगा। चेयरमैन थोड़े तुनक कर कहते हैं, तो तुम ये कह रहे हो कि तुम्हारे फादर के तरीके अब आउटडेटेड हो चुके हैं? वाइस चेयरमैन तुरंत अपोलोजाइज करते हैं, ऐसा नहीं है फादर, ये बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। चेयरमैन गुस्से में कहते हैं, जो कह रहे हो वो करो। तुम्हारी बातों से लगता है कि तुम अपनी बात पर काफ़ी कॉन्फिडेंट हो। वाइस चेयरमैन थोड़ा मुस्कुराते हैं और मन में सोचते हैं, बूढ़ा अभी भी शार्प है। फिर चेयरमैन सवाल करते हैं, संयोग बुक में इतना टाइम और पैसा क्यों डाल रहे हो तुम? क्या सोचते हो कोई सुपरस्टार बनेगा वो? तभी फोकस जाता है सयोंग बुक पर, जो डायरेक्टर की गोदी में बैठा है और कुछ डॉक्यूमेंट्स लेने की कोशिश कर रहा है। डायरेक्टर देखता है और पूछता है, क्या तुम डॉक्यूमेंट देखना चाहते हो? तभी वाइस चेयरमैन कॉन्फिडेंटली चेयरमैन से कहते हैं, ये एक फ्यूचर इन्वेस्टमेंट है। चेयरमैन थोड़ा चौंक कर कहते हैं, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट? वाइस चेयरमैन याद करते हैं, एक बार उन्होंने एक्ट्रेस सियन से पूछा था, क्या तुम सगु की 1 पर्सन एजेंसी ज्वाइन करना चाहोगी? तुम आसानी से किसी बड़ी एजेंसी में जा सकती हो। एक्ट्रेस सन जवाब देती है, ये एक फ्यूचर इन्वेस्टमेंट है हनी। एंटरटेनमेंट और एडवर्टाइजिंग की दुनिया पहले जैसी नहीं रही। अब जो पब्लिक से कनेक्टेड है वही सब कुछ है। सगुक मेरी इमेज को मार्केट के हिसाब से मोल्ड कर रहा है। वो बच्चा एक दिन बड़ा सुपरस्टार बनेगा। तभी चेयरमैन जशन सयोंग बुक की तरफ देखकर कहते हैं, ओहो देखो इस लड़के को, अभी से पढ़ाई शुरू कर चुका है। सिर्फ 3 साल का है और पढ़ना भी सीख गया है। बहुत तेज है ये। तुमने तो 5 साल की उम्र तक पढ़ना नहीं सीखा था। अगर ये बच्चा तुम्हारा होता तो और बात थी, पर किसी और के लिए नामुमकिन। चेयरमैन सोचते हैं, मेरे बाकी सारे पोते पोतियां मेरे स्टैंडर्ड्स पे खरे नहीं उतरते। ये सुनकर वाइस चेयरमैन चौंक जाता है और कुछ कह पाता उससे पहले ही दोनों वहां से निकल जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है सयोंग बुक की तरफ, जो अजीब सा फेस बनाते हुए सोचता है, कोई तो मेरे बारे में बात कर रहा है। शायद ये समझो उनके नए वैक्यूम क्लीनर वाले कॉमर्शियल की बात हो रही है। मैंने तो पूरी स्क्रिप्ट पढ़ ली है। ये कॉमर्शियल समझो उनके फ्यूचर बिजनेस की डायरेक्शन सेट करेगा। मैं इसे एक बार में हिट करूंगा और अपनी वैल्यू फिर से बढ़ा दूंगा। तभी पीछे से आवाज आती है और सगंगुक पलट कर देखता है। जस ग्रुप के मेंबर उससे मिलने आए होते हैं। झांग जाकर सगंगुक की माँ से मिलते हैं और कहते हैं, काफी टाइम बाद मिल रहे हैं, आप तो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही है। सगंगुक और मिंगुक दोनों को गुस्सा आ जाता है। तभी तेहंग सगंगुक से कहता है, क्या तुम ठीक हो? लग रहा है सब अच्छा चल रहा है। सगंगुक मुस्कुराता है और सोचता है, लगता है तुम लोग भी अच्छे से कर रहे हो, चेहरे तो चमक रहे हैं। तेंग हंसते हुए कहता है,
इस गंगुक की वजह से ही हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। सयोंगबुक की माँ हैरान होकर पूछती है, इस गंगुक की वजह से? टैंग हंसते हुए एक्सप्लेन करता है, हमारा टाइटल सॉन्ग जो सयोंगबुक ने चुना था वो 30 हफ्तों तक नंबर 1 रहा है। तो गंगुक की माँ दंग रह जाती है। टैंग कहता है, इसी वजह से हम एक फेमस ग्रुप बन चुके। तो गंगुक मन में सोचता है, हाँ छोटे बदमाश, सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि तुमने वही किया जो मैंने कहा था, है ना? फिर सगंगुक हंसते हुए कहता है, अब तुम्हें मुझ पर उधार चुकाना होगा। तेहंग सगंगुक को गोदी में उठाते हुए कहता है, एब्सोल्युटली, जस्ट से द वर्ड। सगंगुक का गुस्सा बढ़ जाता है। तेहंग की ये हरकतें उसे इरिटेट कर रही होती है। तभी डायरेक्टर आता है और कहता अब जब सब लोग आ चुके हैं तो शूटिंग शुरू कर सकते हैं, है ना? सीन बदलता है फिल्म के सेट पर, जहां सगंगुक ताहिन की गोदी में बैठा है और दोनों सेट को ऑब्जर्व कर रहे हैं। एक असिस्टेंट डायरेक्टर आवाज देता है, लेकिन सगंगुक ध्यान से देखता है और कहता है, तहैंग। तहैंग कहता है, सगंगुक, तुम मुझे भैया बोलना भूल गए। सगंगुक पूछता है, वो माइकल कहाँ है? सब चौंक जाते हैं। सगंगुक की माँ सोचती है, वो नहीं आया। तेंग सगंगुक को गोदी से उतारते हुए कहता है, उसने हमारा ग्रुप छोड़ दिया। सगंगुक शॉक्ड होकर पूछता है, क्या? क्यों? तेंग कहता है, तुमसे डांट खाने के बाद वो बहुत हर्ट हुआ और उसने हमें छोड़ दिया। हमें रोकने का चांस तक नहीं मिला। सगंगुक सोचता है, नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। क्या फ्यूचर बदल चुका है? मेरी पिछली जिंदगी में माइकल ने कई स्कैंडल्स किए थे, पर फिर भी आखिरी तक ग्रुप में रहा। क्रिमिनल चार्जेस के बाद ही उसने रिटायरमेंट लिया था। सब कुछ वैसा ही हो रहा था, एक चीज छोड़कर। क्या मेरी वजह से फ्यूचर बदल गया है? तभी डायरेक्टर गुस्से में कहता है, तुम दोनों कर क्या रहे हो? सगंगुक मुड़कर देखता है और देखता है कि झंग और बियो आपस में लड़ रहे हैं। डायरेक्टर गुस्से में कहता है, अब लड़ाई बंद करो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। दोस्तों, माफ़ कीजिएगा मैं फिर से आपका टाइम ले रहा हूँ, लेकिन अगर आपको ये स्टोरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और कमेंट और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।